गढ़धमरी शहर में एक सेठ साहू का समझो ने हरी और उनके छोटे भाई ऊवन, दो भाई थे, माँ थी। हरी की शादी हुई थी और ऊवनी नाय भाई थी। हरी को हो गई शादी, ऊवन की नाय भाई। ये क्या कुछ दिनों बिन के कम से 1500 गाय भैंस बछड़ा थी। ये सूखा पड़ी भैया। जब सूखा पड़ गई तो हरी बहुत परेशान के चारों पत्ता पुजे ना। तो अपनी माँ से बोले कि माँ अब क्या करें, थोड़े बहुत होते तो गुजर करते और अब ये तो बहुत सी हैं, अब क्या करने, ये मरे हैं तो अपराध है, तासा कोई अकल हमें दे। माँ बोली कि लला अब कोई पेश ना जाता नहीं दिखाते, ऐसे को निकल बैठ के बाहर देखो जहाँ कहूँ मालवा हो तार के जाओ चल के। हरी ने कही ठीक माँ। हरी ने आज्ञा मांग के नौकर पेशन सबसे कही कि गाड़ी सजवा, उसमें माल खाए के लिए अकेले भल्ले और बाहर चले बहुत सो भल्ले। सो भैया नौकर ने भर ले गाड़ी में खाना पीना को सामान। अब वे सब जने तैयार हो के चल चंत चुंगा जा चंत जा चुंगा जा चंत जा कहूँ मालवा न मिले। धीरे धीरे तीसरे दिन नीव सार में पहुंचे, या नीवे राजा। तो जब नीव राजा को मालवा बहुत अच्छो रहा है तो बुआई में गैया ने पूछी ने बताई कदई अपने डेरा डम्बू लगाए ले। जब डेरा डम्बू लगाए ले ये का हो तो कैस सांझ भाई अपने खाना पीना खाओ, गाय भैंसा घेर के सब भाई बैठा लें और खाए पी के अपने पड़ रहे। सवेरे वो फिर डील हाँक दी। तो भैया क्या बताएं कि जब राजा नीर सार के बा में मालवा में सफेदी लालामी सफेदी गैयन की भैंसियन करिया छई। तो नीवे सार राजा की रानी छत पे ठाड़ी से बाने मालवा का निगाह करी तो बाने कहीं बांधी बांधी क्या है कि राजा साहब को बुला के तो ला तो नहीं क्यों क्या जरूरी काम है, बहुत जल्दी आए। तो बांधी गई सो राजा साहब से हाथ जोड़ के बोली कि महाराज महारानी ने बुलाओ आपको बहुत जल्दी। जब बांदी ने कही तो राजा नीर साथ चल रहे, चलते चलते अपने महल में आई। रानी के पास पहुंचे, बोले का रानी साहब क्यों परेशान किया। बिन्नी की देखो तो हर के गांजर में देखो तो मुकू लालामी सफेदी छई का काऊ ने गाय छोड़ दी, क्या बात है, बिना पूछे बताएं। सुबह नून निगाह को आई तभी तो दिखाती थी गैया थोड़ी बहुत हो तो कुंवाड़ में हो जाए। सो भैया बिन्नी की क्या करबो चाहिए, कहना बिना पूछे कर देंगे, हटाओ यहाँ से बजाओ। सो भैया नीवे साहब राजा साहब रानी को वचन मान के और नीचे आए और अपनो घोड़ा सजवाओ, घोड़ा बैठ के चल चंत पहुँचे। मैंने जाए कि जब डेरन तक पहुँचे बिन्ने की ये किलकी है गाय। हरी बोले कि महाराज हमारी है गाय, कि तुमने बिना पूछे बताए गाय कहीं कर दें, क्यों कर दें आए, हमें पूछे तुमने। बिन्ने हम सूखा के देश के मारे हुए हैं, हमें बहुत परेशानी आती और कल आए शाम हुई इसीलिए ना पूछ पाई, इसलिए ना पूछ पाई। नहीं तो गैया फैया ले जाओ। बिन्नी महाराज ऐसे गुजर कर लें दी। बिन्नी गुजर तो कन दिए, हमारे गाय भैंसे हैं बेऊ तो चुगे। एक बात है कि शर्ते है कि तुम्हारो सांड और हमारो सांड की लड़ाई हुई है और जाए जो तुम्हारो जीत जाए तो चुंगइयो और हार जाए तो गैया छोड़ के भाई जइयो। वन बाहरी बोले
कि ठीक है राजा साहब, हम अब अपने सांड को पूछ लें। तुम तो अपने पूछ के आए हो, हम तो पूछ लें। सो हरी गए बिन्नी मैना सांड के काए महाराज का राजा साहब तो हटाए रहो, एक बात ही शर्त लगाए रहो कि क्या कि तुम बाके सांड से लड़ो और तुम हारिए तो गैया बचियाँ तुम सब भाई को हो जाओ और हम चले जाएं घर है। और तुमने जो जीत लो तो खूब गांजर चियो मनवा चिट्टी। बिन्नी महाराज जग युवा राजा से कि 8 दिना की मोहलत दे दे और 9वें दिन कुत्ती लल्ले। भाई पेटे टूटे हैं, 9वें दिन लल्ले। हरी आए बिन्नी राजा साहब हैं कि भाई 8 दिना की मोहलत हमें दे दे तो सांड लड़ाई लिए और 9वें दिन तुम लड़ाई लियो और तुम जीतो तो हमारी ले लियो, हम जीते तो तुम्हारी। बिन्नी जवाब सही है। भैया निवेशा राजा चुप्पा 8 दिना की मोहलत दे के चले आए। इधर रानी साहब ने कही बांधी कि राजा साहब लौटे आए, कुछ हाल हमें बताओ ही ना। सुबह बांधी फिर गई दौड़ी दौड़ी। राजा साहब से कही जाए कि महाराज महारानी बुला रही हैं आपको और जल्दी चलो, उन्हें चलना है। तो महाराज चल रहे निवेशा राजा जाए कि महल में पहुंचे। रानी के पास क्यों महारानी क्यों बुलाया है? बिन्नी हमने कि तुम गैया फैया हटवाया ही हो, सो तुम कछु हटवाए आए कि दाखिल करे आए, हमें बताओ कछु ना आए। बिन्ने की रानी साहब एक बात की शर्त है कि क्या? हम शर्त दे आए हैं कि 8 दिना तो चुंगे हैं और 9वें दिना हर के और सांड की बाकी लड़ाई हो कुत्ती। अगर बाको जीती है तो हर की गैया भैंसियाँ सब लाई लिए, अब हर को जीती हो तो बाकी सब हर की हो जाए। रानी की बहुत बढ़िया बात है। अब भैया यहाँ का 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन भये, 4 दिन भये, 5 दिन भये, 6 दिन भये, 7 दिन हुए, 8वां दिन आओ हरी गए। का महीना अब तो दिन आइयो, 8 दिन तो हुई है। मैंने चिंता मत करो, हारे तो जीता कुत्ती लड़े बराबर। हाँ ठीक, जो 9वें दिन आओ सोई निवेशा राजा चल रहे। घोड़ा सवार हो के जाए कि अपनी गैया भैंसियाँ ढीली थी और हरी बन की ढीली थी। सो जाए के पहुँची है। बिन्ने कही थी शर्त आज पूरी हुई है, 9वां दिन है, कुत्ती लड़ाओ तो लड़ाओ ना, हाँ के ले जाओ ना वैसे हार मानो और हाँ कह के ले जाओ। हमें तुम जीतो तुम ले लो, वहीं हमारे जीते तो हम ले लिए। हरी बोले कि महाराज सही है। सो बिन्ने अपनों सांड नौकर द्वारा निकराओ, इन्हें अपनों निकराओ। अगर सब गैयन से कर दो। ये कहा जब कुत्ती भई साड़न साड़न, ये मैना सांड जब धर के पेट में सींग लगा तो चित निवेशा राजा वो सांड चित और जब बू लगावे की चिंता करे तुम्हें झूल जाओ करे। हाँ तुम्हें उड़ जाओ करे। तो 3 नाव मैना साड़न जाई सार चक्कर काट के राजा निवेशा के सांड को हराए दो, दई दम बो करके भागियो। हरी बोले कहा राजा साहब कुत्ती मजदूर? कहाँ बिल्कुल मजदूर। निवेशा राजा जब बोले मन में सोचे कि ये ससुर सांड तो लड़ैया है तो जो कोई राजा है, राजा है ऐसो करो अपनी लड़किनी हमारा ये एक तो जाई के पूछ देगा लड़का भैया हो तो शादी। तो राजा निवेशा बोले कि एक बात है, सांड हमारो हारियो सब गैया भैंसियाँ तुम्हारी हुई हैं, लेकिन एक बात है हमारी बिटिया एक है, हर को रिश्ता जोड़िए। हरी बोले कि बहुत खुशी की बात, हमारी मैया के लालू है मेरे भैया, मेरे भैया है जुल्ले। सुबिन ने तिलक बंधु बन को कर दो।
जब तिलक बंद कर दो अब राजा साहब लौट के बड़े खुशी में जाते, बड़े खुशी में जाते थे। ये कहा जब अपने महल में पहुँचे तो आज सीधे रानी के पास गए। मैंने कहा महाराज बैठो, पलका बिछाए दो, बैठो, बताओ। बड़ा खुशी मालूम पड़ते में तो कि खुशी का रानी घर को सांड गो हारे। अब को 8 दिन गांजर चुमके मैंने कहराए दो और को सांड भाजियो, बस लड़ो ना। फिर नहीं फेरे तो गैया भैंसियाँ वो सब ले नहीं कि बिल्कुल सब ले नहीं, अब नहाया हटे। अब तो हम बचन आ रही है भाई, कैसे हटे? तो नहीं फेरे कह रही कि बेटिया को जेवा चढ़ाया आई। कि जेवा कहाँ? शादी होके आई? कि हाँ। कि बिना पूछे बताए? बिना ऐसो कहाँ मिले? ऐसो बड़ो बहुत बढ़िया है और बा को जाने कितो बड़ो सेठ हो या राजा हो है, जात को अहीर आई समझ। और नियोग सर राजा ही हते राजा है कि ना हते अहीर। मिलने ठीक है भाई, तुम जेबा जो चढ़ाया है तो कोई बात ना है। ऐसो करो पंडित बुला के तब जल्दी पंडित कर दे। तो दोनों ऊ बने और हरी वो जीवा बेटी थी राजा नीविसार की। तो दोनों छोटे ही छोटे हते ऐसे नेक कैसे। तो उनको डुलई का तो डुलई डुलमा शादी कर दी। हरी को वो नीवेसार राजा के पंडित ने पढ़ दी। ये कहा हो तो भैया शादीशुदा जब हुई यही तो हाँ हुई तब राजा रानी बोली कि नीवेसार राजा सबने की महाराज के काए के शादियों को दई गईयों भैंसियाँ दे दी मगर जात ना जांच पाई। कैसी जांच? क्या रही है कि और जात कोई है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है? पर जाको तो पता ही ना लग। भिन्न कैसे जांच हो? रानी कही, रानी जो कही कि असल ही है तो आज बा को न्योता कराओ और खड़े में खाना खवाओ गौन के में। अगर असल ही रोए तो चुपचाप खाए लिए और कोई जात हुए तो बैठे ना बैठे ना। बिनी जो करें रानी साहब। ये कहा भैया नौकर भिजवा दो, कही कि जाओ न्योता करिए जितने बिन के आदमी हैं, जितने आदमी हैं तितने सबको न्योता करिए कि संजा को राजा साहब की हैं न्योता है। तो को नौकर भैया से हरी से जाके मिल के और न्योता कर दो सबको कि संजा का और राजा की हैं आपको न्योता है। दे न्योता करके नौकर लौटे आओ तो वे गए अपनी मात अम्मा के ऐसो है राजा साहब आज न्योता करो और शादीशुदा कचना पहले करो अब करो न्योता। अच्छा हाँ। तो बिन्नी बेटा बहू तुम घूम जाओ अब कचना मिले है बाकी शहर में है तास ऐसो करियो कि हमारी तुम्हारी जात जांचन के लिए वाना करो है और संजा को तुम्हें खरे कम खवाइए। तो चुपचाप सब लोग खाए यो जा मत कहियो मनाए बैठे ये गैया मुतरी भैंसियाँ मुतरी सो मत कहियो। आई समझ? ठीक है माँ भैया ये कहा धीरे धीरे सांझ भाई चल रहे सब लोग गैया भैंसियाँ खट्टी अपनी करके जाए कि नीवेसार के राजा के पहुँचे बिना अच्छो बैठारो और जे कही कि थोड़ी देर रुको बिहार उन्हें खरे कम बिछौना बिछवाए गैयन मुँह तीता और बिछाए बिन्नी के। हाँ अब लोग सब जने बैठ गए खाना खाओ। सो वे गए गेट अब देखो खड़े मन में सोची अगर माँ की जो बात पलटेंगी तो कोई गड़बड़ न हो जाए। मेरी बूढ़ी माँ है बहुत पुरानी, माँ की बात मानो। सब लोगों ने सलाह करी चुपचाप खड़े के में घुसिए बैठिए जाए। ये खाना गो सब लोग आराम से खाने लगे। नीवेसार राजा गए कि देख रानी असल ही है कतई धनक ना है उठी मखरिया लौकी नहीं है तो सही। अब हमें कोई चिंता ना तुम बिटिया कर दई तो ठीक रहे।
सो भैया ये जहाँ तो एक वैसे अपने खाना पीना खाएगा, अपने डेरन में आए। डेरन में आए तो नहीं है पानी, बस पानी बरसन लगो। तो धीरे ये 2-4 दिन और टिके। मिन्नी की माँ क्या तोड़ के दे सको, चलो कच तो सही घास जम के भाई है उन्हों को बड़ो मालवा देश तो। सो हरी ने मनी मांस कह के और गैया भैंसियाँ सब घेर के और राजा राम द्वार करके भी नहीं, अब अपने घर है नहीं जा भाई, हम तो राजी का। तो भैया आए अपने देश में तो खूब मालवा हुई हो, मालवा हुई हो। अब तो कोई चिंता ना है, कोई ही चिंता ना है। धीरे धीरे 10-5 बरसें हुई। जब 10-5 बरसें हुई फिर कछ दिन रुके, कछु ना बात ये कहा कोई भनके ना। एक दिना की बात बताएं प्रेमी कि जीवा बेटी और बाकी भावज कुआ पे पानी भरने को गई। जब कुआ पे पानी भरने को गई सो देखा तो पहले मैदान तो कुआ होते। सो देखा कहा सूखी लकड़िया काग रटा रट लग। जीवा बेटी बोली कि भाई रुको कि काय कैसे कौन बहुत भारी होते, हमें लगा कुंटन राज बढ़े है। कुंटन हाँ कछ दूरी बढ़े तो कछ दूरी है खेत दो खेत हिंद काटी हो गई। जीवा बेटी बोली भाजी का जानी देखो देख हिंद गाई काटी हो, हमें लगा कुआ हमारी तुम्हारी राज बढ़े। भौजी बोली घर के माई बापू को कुआ बनवाओ और नंदी कौन बढ़े राज काऊ की जबरदस्ती है राज बढ़े है। मैंने ठीक ना मनती चलो। सो जाए कि जब कुआ पे पहुँचे गया फांसो रस्सी ने बाल्टीन रस्सी में फांस के और कुआ में डाल के जो भावजन काट के बहरा धरो। सजीवा बेटी ने गोड़ों को गोड़े धोन लगी। जब गोड़े धोन लगी और फैलाई दी बांटी दसरी काड़ी वहाँ में मुँह धोन लगी, हाथ घुस दे सही और वो फैलाई दी ना के लिए बिगाड़ दे पानी और फैला दे। जब तीसरी काड़ी तो वो फैलाई दी। सुबह की भौजी को आई गुस्सा आई और बोली कि ऐसी जो नंदन तुम ना होती तो अरबा मेरे द्वारे पर ना आया तू। अरे 12 तो दूनी 24 बरसें हुई तेरी लई गौने खबरिया वही ना है, तेरे गौने खबरिया वही ना है लई। सो जीवा बेटी को बात लग गई भाई, मालूम है शादी हुई है भाई। तो भैया बात हो बाल्टी जो भरी से बतौला के चुपचाप चली आई दो और भौजी ने देर में आई और जाकर उठना महल में पड़ रही। ये कहा धीरे धीरे जब टाइम काफी हुई हो, जब काफी हुई हो तो मातारी को चैन क्यों हर वक्त डिगा आती थी। सो मातारी गई कि चलो भौजी को जाके मालूम हुए बताइए हुए कि बहू बहू कहें कि जीवा बेटी आज ना दिखाते कहाँ है का पता तुम्हें मालूम हुए। बिनी अम्मा हमें मालूम तो ना है लेकिन हमें जल कर उठना मालूम है देखो जाए। नहीं अच्छा कहाँ। सो भैया बेच पहले लौड़ियों ने पूछी सहेली संग की अतीत ने पूछी बिनी हमने आज सवेरे न देखी। फिर वे चारों तरफ के आई बिनी चलो रूठना मालूम देखने को पता चंत ना है। चारों चिस्त डरी हमने और वहाँ के मीठे जल गए मैंने बेहोश है। ये कहा मातारी जो देखो से बिटिया जीवा से बोली कि बिटिया कहाँ अम्मा क्या उठो अन्न प्रसाद करो देखो 10 के 12 बजिए और 1 बजन जातो वहीं तुमने खाना ना खाओ खाना खा ले। जीवा बेटी बोली कि मैया जहर खा के मरिए मगर खाना। माँ बोली माँ का बहुत दुख हो तो बोली कि क्या बेटिया ऐसी क्या बात हुई जो तुम जहर खा के मर जाए और खाना ना खाया।
बिन्ने का खाना खाए मां जा बता मेरी ब्याह कर दो तने कह बिटिया ब्याह तो को बहू कर दो बिन्ने तूने कौन चिट्ठिया भेजी मेरी कि बिटिया तो भेजी जाते तू तो उल्टे बताते बिन्ने तो अम्मा हमारी चिट्ठिया आप भेजो तब तो हम खाना खाएं कि ना खाएं कह बिटिया हमें तो गाँव ना मालूम बिन्ने फिर के नहीं मालूम बिन्ने भी गंगाधर पंडित को मालूम बिन्ने दया पढ़ो सब लिखा पढ़ी इन तय सो ये क्या हो तो है कि फिर जीवा बेटी उठी सुबह थोड़ो ना खाना खाओ और सीधी पंडित जी के घर की सीध लगाए लगी जब सीध लगाए लगी तो देखें का पंडित जी गेट ढेरी बैठी थी और उनकी घर की पंडितान निकल अंदर आती पंडित बोले कि आइयो कुत्ता गंगड़ेरू हमें लड़ खेच है क्या कैसे कब बजते आते बा आइयो क्या तो हमें भीतर घुसिया दे तुम ढेरी बैठी रहा और जब कहिए पंडित जी आइए ना सुबह पंडितान सोई करो गेट बैठी और जीवा बेटी भीतर घुसा देख लो जब घुसा देख लो सब आई कि चाची चाची के चच्चा कहाँ है क्या बिटिया तुम निकलिए हमें कहते हैं गई हैं अब तो चच्चा मालूम पड़ता तो कि ना बेटिया ये बड़ी चंगी से तुम देखी हो ये मैंने ना तो देखे तेरे घर में देखे सुबह ने घर में देखे पंडित को नाम से ठाड़े मेरी चच्चा कहाँ करते है क्या कच ना है बिटिया करता है कच ना है करता है हम पर तो गरीब आई चलो फिर ना जा तो कुन नहीं फिराते ये कहा हो कि पंडित जी बोले कि बेटिया तो तुम कैसे हो आई जीवा बेटी बोली पंडित जी तुम हमें जा बताओ हमारी शादी काम से काम करे भाई है तुम्हें मालूम है कहाँ बिटिया सो तो मालूम है कह तो फिर हमारा चिट्ठा दे जाए चिट्ठा गौन दे जाए मैंने बेटिया चिट्ठा तुम दे जाए खरा कर कल कल पंडिता ने खाए ना मर गए तो हम लौट गए 3-4 दिन लग गए फिर कचर चचा जितो चाह चित्तो लाइए लड़ से चदरा बांध लिये दार आटा सो पंडित जी गए चदरा आटा लगा सो बिछाए दो जीवा की चौक में सो क्या बताएं कि जीवा बेटी भरवल्ला तसला आटा की धर कुरा जाए पिछौड़ा दाए कुरा जाए पिछौड़ा सो पंडित जी को पेट न भरे नाई न करे ये कहा हो तो है कि एक 10 किलो दाल और 10 दही बोरी बांध के और पंडित जी बोले बिटिया बस सब बनवा दी सो हो सके सो पल लो बंदिए सो आओ 2 टेर के पंडित जी ने उठवाए लो उठवाए को चल रहे अभी नहीं जाओ चच्चा आटा दार घर धर गए और झोरा जंगड़ लेके हाल हमारे देंगे आइए और हमारे चिट्ठा आ जाइए ले जाइए यहाँ बिटिया ले जाइए सो वे पंडित जी हो सके तो पल्लू धरे और मुस्कत जाए चलो न जाए मुस्कत जाए ये कहा पंडितान देखो जरिका रावट हुई जो कि बापा की दारी जा रहे न तो गैया हैं न भैंसियाँ हैं और दारिया भूस बहाने न या तो सो हमें खबर है तो पंडित जी जगह पहुंची जाते बस में हमारे गैया न भैंसियाँ हमारा बसो पाई है बिन्नी बस ना चलो तो गया तो आंगन मुझे के लिए पलट डिगे सब घर सफेद हुई आटा खोली खोली बोले क्या पंडितान सोई खुश हो खुश खुश हो मैंने सब अपन वहाँ कुठलिया मलैया जो कुछ आती सब भरो तब आटा भर पाओ दारे पनी डल ली पंडित जी बोले के बाने कह तो ब्याह लगी दई है और अब हम पे तो चलो ना जाए दुइयो कदम ये गठरिये सदर हुई है मैंने तो कल चले जाइए ये कहा हो तो क्या भैया पंडित जी बिछा कटिया पड़ रहे तो करीब 4 बजे जीवा बेटी ना चैन पड़ो कि चच्चा कहिए हाल आइए वहीं ना आओ अब वहीं ना आओ तो जीवा बेटी चल रही फिर जाए के पहुँची ने खटिया पड़े थे तो जाए के बोली जाए कि चच्चा कहें बिटिया
तुमसे की तुम यानी अब हाल आ जाइए चले जाइयो, अब तुम दिन में करियो, अब आए ना फिर लौट के भी नहीं बेटिया सवेरे ही हम चले जाए, हमारा इंतजाम अब कर दे जाएगा। सो अपन खुटी भी जोरा हम टांग लिए और सवेरे ही हम चले जाए। ठीक है चचा जल्दी आइए, फिर सामान अपना ले आइए और सवेरे चलो जाइए। सो पंडित जी गए, इतनी जल्दी ना बांधो को, तो चलो जो खाना दिए जोड़ा बना दे दिए। तो ये कहा हो तो क्या बात। पंडित जी जब पहुँचे ऐसे करीब दिन मनाऊ पहुँचे तो लजिया बेटी तैयार, खाना पीना सब बनाए दे, लड़ुआ पेड़ा ऐसे सामान बनाए मिठान। ये कहा हो तो क्या पंडित जी से बोले चचा ले जोड़ा हम धरो, मैंने दिया जोड़ा सोते भी ले आई, अपना ही दे दे। उन्हें बोला बड़ैया बेग हुई दे दो, बाइन दे दो। अब सब दे दो सामान, पंडित जी लेकर चले आए। पंडित जी ना जानो का हम दे दो सामान, कुछ ना जानो। ले आए के अपने खटिया बिछी थी, ताई ऊपर मुंड के ऊपर खुटी थी, ताई पे झूरा टांग लो। कई पंडिता ने हमसे मत बोलियो, अब हमें सो ले लियो खूब, हम सवेरे अंधेरे गए ना बोले। ये कहा वो पंडित जी घोर के जुगड़ के जब सोन लगे मारा घोर घोर, पंडितानी को ना कल पड़ी। पंडितान ने कही सदे देख है बेगम का जो जीवा बेटी ने इनके लिए बांधो रत्ता के लिए। सो बाना जो पहले हाथ डालो से वही लड़ू आया बर्फी कछू हो, सोई पहले निकले ये जैया हम मरे जी आटा से भूमि जो पंडिता कहे जी चीज है हाथ बन निकाल ले, धीरे नहीं टटो जितो खाए लोग सामान हो तो साबो निकाल लो। का करे बने कंडा फोड़ फोड़ कुत्ते बरबर और बेगम भद्दे हो लगा दी चैन। और पंडित कह घा घा ये क्या हो तो क्या। जब पंडित जी सवेरे से भरारो भो 3 बजे जग गए हो या 4 बजे जगे हो, जगह से उठाए झोरा बनने अपने कनाव डारो और चल रहे। गौने की चिट्ठिया लाके बताओ ले आए थे, बस चल रहे। चंत 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 आए क्या कर रपटिए खींचे उठाए मारे घींच में पहुंची राना गांव के बीच में। जब रानन गांव के बीच में पहुंच गए हैं तो रानन कही कि पंडित जी कहाँ जाता, बिन्नी जात कहा बस ससरी जीवा बेटी को चिट्ठा लाए जाता और वह हरिया बना की जात। ये रानन की थी लड़ाई। एक समय ऐसो हतो कि राना हरि से गुड़िया बिजनिया मांगन गए थे। सो हरि ने दई नहीं थी ताकि थी बुराई गलत ना कर। जब बुराई थी तो पंडित बोले राना नहीं पंडित जी महाराज जब तुम ऊवन को बुलाए के ला ऐसे में और हमें खबर पहले दे दीजिए तो हम सारे को मार डरे और गुड़िया बिजनिया छीननी है। अच्छी बात। और एक बात और है पंडित जी, तुम्हें बहुत धन दिए, 100 रुपया ढेरी पर दिए और बता दे के गैया दिए, मैंने हमें जरूर ना रुपये तुम दे दीजिए। ये कहा पंडित जी बहुत खुश है कि चल रहे। चलते 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 ऐसो टाइम हो तो कोई 4 बजे। जब 4 बजे तब हरि के गांव तक पहुंचे गढ़धुमरी। जब हरि के गांव तक पहुंचे तो हरि अपने घर आते और वो मन भैंसियाँ गैया चुंगाते। सो भैया हरि की जाए के बैठक पर चढ़ के दुआ सलाम करी पंडित जी को और पंडित जी ने वो चिट्ठा प्रेमी जो चिट्ठा देखो हरि ने बिन्नी जो मेरे भैया जो जीवा बेटी के संग गौनों करान जे तो राना बीच में बसाता ये मार डरे ताकि ऐसे करो गुप्त करो। सो हरि बाजे तो अपनी रानी को दो आए और जब कहीं कोई जाना कोई न जाना और अकेले पंडित जी उनके लिए व्यवस्था कर दे और चिट्ठा चुपचाप डाल ले। सो भैया बने का करो हरि की बहू ने का करो घोड़ी को वो तो
रात अब ताई को सतुआ से मारे कहें गोला बना के दे दो दे दिए पंडित कहीं खा ले जा चाहे को कमू सारो ये ना फिर जब अच्छो खबाए तो फिर आइए। सो भैया हाँ चिट्ठा लो ना। सो हाँ सो में चल रहे पंडित जी चल रहे चलते आते और गांव से जो निकले सोई गाड़ी देने लगी। अरे लगी झाकी लौड़ी माता रे भंगी चौदह हरिया बना चिट्ठा ना लो निकल बात ना बूजी। धीरे धीरे हरी वो ऊवन जहाँ पर गैया भैंसियाँ चुंगाते तहाँ पहुँचे रत्ता में चौकिया लौड़ा खेत थे। सो पंडित जी अपनी बड़े होरी वहाँ कह जाए कि जब छसर लौड़ी माता रे भंगी चौदह हरिया बना चिट्ठा ना लो न बात है ना बूजी कतई। सो चौकिया लौड़ा बजे हरी भैया ऊवन के काहे कभी रत्ता की जो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी दे जाते हो कहीं आए सुबह आए ऊवन आए सुबह भाई गाड़ी दे अपने पंडित जी। तो ऊवन आने ता भरी कौड़िया मारो धरती पंडित जी को पट और छाती बैठिए 50 साल से जी निकाले प्राण निकाले। सो पंडित ने कसना पेश गई तो वो चिट्ठिया निकाली ऐसी और जा ऐसी दिखाई ऊवन को कि पड़े हो तो बाँच सुनाइयो न परो को बदन काम बचे बताई ना। ऊवन ने जो चिट्ठिया देखी पढ़े तो थे बाँची भी हो पंडित जी था आए बेसर आया बंचो पंडित जी को उठाओ एकदम उठाड़ो करो और जा रहा पहुँची गोले दावे क्यों पंडित जी भूखे भैया सुबह ने बेचा ना आगे भटोला दिखाए दो जू दे दो तो भैया ना चिट्ठी वो लई ना नहीं। अच्छा इतने हमारे भैया बहुजी बैरी हमारी गौने की चिट्ठियाँ ना लगी फिर कब लिए कि लौड़ो कहाँ पंडित जी बावरे जाते भूखन गोला जी भैंसे खबा दे और पंडित जी से बोले कि अन्नी के पियो को देसी पंडित जी बोले भाई अन्नी कब ना पियो देसी की बहुत पियो विन्ने की अन्नी को पिया। सो बिन्ने पंडित जी बोले पराठा अन्नी भैंस को दीन दो भैंस और पंडित जी कहीं जा पढ़ाया है एक और पढ़ा पिए तुम पी लियो। तो पंडित जी पी वो ही ना जानते थे पढ़ा जबर 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 जरा फसल को धत्ती वगैरह से पंडित उठाए और चाट रहे पंडित जी उठाए और चाट रहे पंडित जी उठाए और चाट रहे। वो ने बोले कि देखो जाए पंडित जी अभी फरी ना है लौड़ा गो बिन्नी भैया रे भैया के काहे के पंडित जी फसल को चाटा था बिना पी भी हो जान बिन्नी पंडित जी क्या करता हो क्या भैया तुम भले आते रहे तो पड़ता बहुत क्या आधो पिए तो आधो हमें दे आधो पिए तो आधो हमें दे रहा हुआ है। अरे पंडित जी मरिए तो कुछ ना है लौड़ो देसी ढीले पड़ता है और उन्हें गदरी में दे गए मुँह में दे तो दे आफरिया पंडित जी। तो जबरदस्त चौपिया आते सो भैंसिया पढ़ानी पड़ता बांध दो पंडित जी से कहा पंडित जी ढिगा आए तो चित्त कर लो आए और गल दुआ दो पंडित जी को सांस मिला पंडित जी धीरे धीरे कहा करें अब तो मरे यार पेट से ऊपर नहीं करो यार मुँह बनाए मैंने कहा वो फरिए पंडित जी मारा मैंने फरिया खूब कहाँ पंडित जी से बोले कि पंडित जी कहाँ है कि देखो हम कल ले आए हैं नाने अब टाइम ना रहो चलो तुम रुकियो मैं यहाँ मना रुके तो भैया बागी बात ना है बबू जी मैंने कहा कि हम रत्ता में रुक जाए रत्ता में रुक जाइए। सुबह आए सुबह राना गांव में पंडित जी रुकिए ये कहा रानन से कह दी कि कल ले आए चाहे 8 बजे आ जा चाहे 10 बजे आ जा चाहे भैया सही रहे आ जा आए कल ठीक। ऊबर ने कही चलो कहीं वैसे ला चलो करो खड़े कम अपनी ऊबर मैंने घर पहुँचे खरे खुलवा दो चौपियन ने कब गैया भैंसियाँ सब घेर कर दी। अब वे अपनी भौजी से जब ऊबन अपनी भौजी से पहुँचे इन्हीं भौजी कहें कि तुमने बहुत बड़ो करो कि कहा हमने बड़ो करो कि तुमने हमारी गौने चिट्ठिया ना ली। अरे लला चिट्ठिया जा से ना लई है कि रत्न में रानंत बैरो तुम्हारी जयो और दूसरी शादी तुम्हारी कर दिए
बिन्नी सुन दे बाबू जी, पहली बात तो हम छोड़े ना, दूसरी हो चाहे ना हो, एक हम गौनों करान जाए कर ले। बाबू जी बिनकी बोली चल देर ऐसो करो, आधो खरे को बटवा ले, ऐसा में अब आधी गैया भैंसियाँ तुम ले ले, अब आधी चलन चौपाल ले ले, और चाहो तो आधी अम्मन ले ले, एक गौनों मत करान जा। बने बोले कि देखा बाबू जी, आधी तो बटे गैया भैंसियाँ, आधो खरक लिए बटवा है, और आधी बटे चनन चौपाल, और आधी बटे तुम ददुआ को मन वो चाहिए कि तुम्हें ले, लेकिन हम गौनों कराने जाइए। बहुत जी सोची कि मने है हरकत जना है, मैंने ना है मने तो बेटा जाओ फिर क्या करे। लेकिन एक बात ही शरत है कि का हम चौक में चुनरिया बिछेंगे अपनी, और चुनरिया के चारों कुन्ना बतासे धरें, और तुम बाप घोड़िया नचा सब चुनरिया भुजी भुजी या करे बतासो जो दुसियो एक तो तुम्हें हम जानना दिए। बिन्नी ठीक है भाजी, कर ले अपनी मैंने की बात। सो बिन्ने भैया जो सवेरो भो ये कहा हो तो कहे उनने अपनी गुड़िया सजाएगी भाजी हम जाए। बिन्नी बा शरत करे जाओ पूरी तो जाइयो। सो बिन्ने करा लो शरत। सो चुनरिया बिछाई और चारों कोने पे बतासे धरे 10-10 5-5 और को जा पे नचा। बिन्नी सत्य की घोड़ी बीजनी हो सगुनिया तो चुनरिया भुजी भुजी हो जाए कि बतासो एक फूट न जाए जैसे माओ गौनो हो जाए। सो बाने चारों सुम समेट बीच कूद पड़ी और वहाँ ने बीच ऐसे फरबो शुरू नचा घोड़िया घूम घूम के तो बाके नाल बने थे तो चुनरिया कटत चली जा जाए खुद दर तई कटत चली जा। धीरे धीरे चारों कुन्ना बचे और सब कुंडिया खत्म कर दी। बिन्नी भाजी अब हमने घोड़ी मारे दे तब तो हम जाइए। अब तो आई शर्त पूरी भाई देखो वो बता से 200 ना है देखो तो 200 ही ना तो कह सका। बिन्नी जाते तो हो एक बात है गुड़िया हमारे दिबरे जैसे तुम लाइन जाती हो और तैसे ही मिलाइयो आए घोड़ी बीजनी बोली कि देख जम के बैठे ऐसा मेरी पीठी पे जैसे टुकड़ी में जमो बबू आई समझ। और जाऊ के बिसरे जब जो नाय का सूरत से बचे तो लेके सड़क कोड़ी गए। नहीं ठीक है भैया शर्त लेके और चल रहे चंत 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 घोड़ी मात दई तो वो पंडिता सारू बैठो ही तो लागाई में वो तो भाई लोभ है। सो पंडिता ने कही के आए रो सो ईरान अपने भाला कांता तलवार लाए कर रत्ता घेर लई। जो घेर लई भीड़ देखी घोड़ी की जनिया बोली गौबान क्या हाँ घोड़ी अब मजबूत बैठो अब मजबूत बैठो अब तुम मारे जय जो देखो सब पर भाला कांता तलवार में हैं और तुम बचे हो ना यानी फिर क्या करें कि लड़ाई लड़ो इनसे करियो का तब बचे हो। वो मैंने बोले हमने जिंदगी में ना लड़ाई कहूँ लड़ी तो घोड़ी बोली कि रोए काहे को दे तुम तो मजबूत तो हम हैं कि कैसो कि चारों सुम से 4 को मारे और पचाओ जाए मुख से चबाए और अगल बगल ही तुम ना मारी पे हो कैसो तो मार लिए कहता भाई मैं बैठा मैं फिर क्या रोए देता हूँ। ये कहा हो तो भैया बैठिए मजबूत करके जो रानन ने अपने लाठी भाला से रत्ता चलाए उन पर सो घुड़िया के जो ही सामने आया तन दे लात बूढ़े चित्त और सामने आया मोसर क्या भी खो पड़ी इसी है और अगल बगल जो आवे वो नहीं मारे। धीरे धीरे राना आधे मर गई राना निकली अब जैसा पेश ना जाए निकट चांद दे भैया राना भाजिए रहिए सो जाए के बोले नहीं पंडित जी क्या तुमने मान ना पाऊ। अरे वो बहुत लड़ैया है
नहीं फिर एक बात करो पंडित जी, तुम्हें हम 100 के 200 रुपया दिए घर पीछू, इसलिए जा कैसे माधव ऐसे करो कि तुम देख फेंट कटारी और रत्ता में मिले ठाड़ो तुम्हें। सो ऐसो करियो लंगड़ियान लगियो और जो कह दियो करी लगो कांटो लग गयो तो हम पर चलो ना हजार। और तुम आगे बैठियो मती पाछे बैठियो और सारे के मार दियो कटारी, फिर तो मरिए जाए, चेहरे की बुझी कटारी मरिए जाए। इन्हें ठीक है पंडित जी तो टेता लला घोड़ा ठाड़ो कर दे, लला घोड़ा ठाड़ो कर दे और खुद टेढ़े खाड़ो कर दे, पर चलो ना जाता पर चलो। तो मैंने घोड़ा ठाड़ो कर दो ऊवन, जब ऊवन घोड़ा ठाड़ो कर दो तो पंडित जी ठुनक 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 तेने आओ ढेगा बड़ा जाते ते और जोड़ के लंगड़े आए और आए। मैंने कि कहा पंडित जी पान का हो मेरा करी लग कांटो लगो से जो बहुत चढ़ा तो है हमका ना चलो जाता है। हमें बुढ़िया बैठा ले भी नहीं किया। बुढ़िया ने कही कि देखो एक बात सुन दे, आगे बैठ रहियो पीछे मत बैठ रहियो, जाए पीछे मत बैठ रहियो, बैठे तो आगे बैठ रहियो और पीछे बैठा लो तो घोड़ी की जाना है बला है। नहीं ठीक है, मैंने कितनी औकात है बैठ रहियो अपने आगे। सो पंडित जी से बोले कि हाँ पंडित जी आगे बैठा हम पीछे से के लिए। पंडित जी बोले लला तुम राजा ने, हाँ तो वैसे पंडित ही यही है, हमें पीछे बैठा रहा। मेरे पीछे ना बैठने आगे बैठो तो बैठो। पंडित जी बोले कि आगे ना बैठे पीछे बैठा रहा। नहीं तो हम ना बैठ रहे तो कह जाओ। ऊवन ने घोड़ी अपनी मात दी, पंडित रहिए। जब ऊवन ने घोड़ी मात दी और यही है क्या हो तो दिन पर दिन जीवा बेटी छत्ता पे तो छत्ता देखती पंडित आई है, देखो यही तुम्हारे पति आए हैं और घोड़ी बिजनिया तो दे जानती है घोड़ी बिजनिया पाई हैं। सो ये धीरे 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 जो ऊवन दिखाने से छत्ता पे ठाड़ी अति तई ते बोली कि सुन ले घोड़ेला 12 दूनी जब 24 बरसें हुई और तन मेरी लई खबरिया ना है, आज तुम मुख दिखाई दे काय को आते लड़िया पाछे। तो गुड़िया से गुड़िया नहीं सुन ली। अब ऊवन मारे आगे के ना गुड़िया हटे पाछे के। जब वे मार गए लगाम करके करें अपनी ससुरारी के लें तब गुड़िया घर के लिए मुँह कर ले। जब ऊवन थकी है अब ना गुड़िया जाइए हिंते थे अब चलती है चलन दे सो घर के चली ये बेटी ने कही मर गई। हमने अच्छी कह दी 12 दूनी 24 वर्ष लई खबरिया न और अब की गौ कहूँ है ऊना हमें जल के जिंदगी ऐसा ही कट गए है। सो भैया माना जीवा बेटी ने फिर कही कि यो असली घोड़ी बिजनिया होए तो उन्हें 5 लौटिकान ऐसो श्राप दिए 4 बस में हो जाए। गुड़िया ने फिर सुन ली। अब गुड़िया उन तो लौटे इं को तब ऊन करें ऊँ को कर गाय को गुड़िया लौटे इं को तब ऊन करें ऊन फिर थक गई नहीं हसी चलन दे जी जाती हैं कमू इं जाते अपने मन से कमू ऊँ चल दे इं का जीवा बोटी बोटी बोली का दे गुड़िया हमारी असल पति हो तो सीधी छत पे आ सीधी छत पे आ। गुड़िया ने उड़ान भरो बिन्ने जीवा बेटी बोली कि बहुत तो ही हुई। तो फिर बोली कि रुक जा चल सीधी बैठ गई भी जा। पति आइए अब का जाएगे गुड़िया बैठ कर पहुंची भैया उनके सारे ठगुआ आते उनने दे गई जीजा आइए जी। गुड़िया लाई घुड़सारम बांधी और बिनकर पलिका बिछाओ व्यवस्था बहुत अच्छी करी। ये का हो थोड़ी देर बाद शाम भई खाना पीना हो बिन गुटरुआ गो वन खूब खाना प्रेम से खाओ और बोले कि देखो अम्मा खाना तुम खाए लो लेकिन हमारी बेदा सवेरे कर दियो। अपने सानों से बोले कि सुन दे नहीं ठीक है हम तो जो राम पर चाहते हैं
ये का खाना पीना खा लो और सवेरे खाना पीना सब व्यवस्था करके और उन्हें टेर के फिर खवा दो। और कहीं के हमारी व्यवस्था करी कहाँ, बिल्कुल तैयार। तो बिन्नी ठीक कर दे विदा। सो उनने अपने यंत्र कहाँ करे पीनस मंगवाई, धीरे धीरे सब सामान करके उनने उनकी विदा। ये रानन का करो के रत्न या कई गुड़िया तो नहीं है कैसों में है। सो भैया पौरे हुए सो बिन रत्ता जो मैन हती वहाँ में 7 खंदे खुदवाए और लकड़िया डायरेक्ट घास फूस से कि जब पाँव धरे नीचे चलो जाए निकले सारो हिम में और चलो जाए। ये का ऊबन अपनी डोला के संग गुड़िया लें और चले आते। और ये रत्ता घेरे राना ठाड़े थे गुन्नी गुड़िया बोली नहीं सुनतना है कि काई ऊबन होशियार हो ले देख ले कि फिर लड़ाई लड़े में पड़ी लड़ाई लड़े वहीं पर कैसे कह रहे पेश पाए हो। ये कहो तो भैया के रानन के डेगा जब आए तो रानन ने अपनी पैरिए फैर करने लगी क्यों मैंने तो खुशी थी सारों निकल जाए तो खंदक में गिर के मरिए। और ये कहो तो घोड़ी बिजनियाँ सगुनियाँ आती सो बॉडी के ऊपर समझ ले लड़ाई और लड़कियाँ जीती है तो जो खंदक में मरिए हो निखे का करें कि चिंता मत करो तुम लड़ाई जीतो। ये कहो तो बने लड़ाए घुड़िया लड़ाए 4 समूह से घुड़िया मारे 5 मुख से जा चबा अगल अगल के बने मारे जा में चौआ रहने न हो जाए। धीरे धीरे राना ने कही के आवाज सुना तो ससुर कछ राना आते ये लड़ाई होती तो उनने डोला अपने गांव को कर दो। गुड़िया बोली के हुआ नहीं कहा कि ये तो 7 खंड का निकाल दिए भाई राना लाइन जाता बे बहुत तुम्हारी नहीं भाव करो चल गया तुम्हारी तो बिसर रही है। सो गुड़िया अंदर का कुलाच मारी 7 खंड के पार गिरी जाए और जाए गांव वहां तक आई गई। सो जो डुड़िया के संग आते थे गुड़िया आना वो बनने देव मात दे तो ये का हो तो है डोला अपने संग कर लो करते करते प्रेमी ये क्या बताएं कौन सती बरी है। हाँ 22 है सती बरी तो बन कही यही सत्ता है ले और वो तो रानन ने आए घेर लो कह भैया हम हारे तुम जीते हम हारे और तुम जीते ऐसे करो कर की आंदा को बुराई मर रखो प्रेम निकल ले प्रेम आस पास बने राना बैठी है डुड़िया लग धरी और बीच में ऊबन कर लो। ये का वो तो है कि बिन दूध मंगवाओ ऐसे में तामे जहर घुरवाओ बिन्नी के ले भैया ऊबन आत्माई माई तुम्हारी दोस्ती हाथ में हुआ दूध पी लो। गुड़िया बोली ऊबन पियो मत है दोस्ती जब करें पिए ना है गुड़िया की ना मान गट्टे गट्टे पी लो और जो पियो सोई डोला में सन्नाटो सन्नाटो चढ़ियो जीवा बेटी के। जब सन्नाटो चढ़ियो तो जीवा बोली क्या पति महाराज हम तो रड़िया डोला में हो रही तुम करो 160 फेंट कटारी एक दांव घुमा दे तो 160 राना और मार दे। सो यू बने समझ में आई जो फेंट कटारी हती जो चक्कर 3 लगाए सो कम से 30 आदमी भी राना काट जाए और खाए पछाड़ धरती पे ऊबन भैया ऊबन जब छत्ती पे गिर जाए बेहोश हुई जहर चढ़िया मर गए। ये कहा रानन ने कही कि सारे को चिन्हों मेट दे ऊबना को मर तो गोई और चिन्हों मेट दे। सो क्या डुलिया दे चलो रखे सारे की ना करिया कटिए। सो भैया वहाँ में वहीं बटिया तो में घुसे दो बनी को हुए न घुसे दो और खरपत्ता तो होता ही बटिया न हो लाए के डाल दो और लगाई दे दिया सराई और सन्नाटो बनी चलो आप सारे जत्रे डुलिया दे चलो और रानी जीवा बेटी कूद पड़ी बिनी दारी यार हम पति के संग सती हुई
पति के संग सती हुए हैं, हम तुम्हारे संग गए हैं। वो भाई बचा के झप्पड़ में कूद पड़ी। अब दोनों को ये राना निराश हुई है। अब रही है किल्ली घोड़ी बिजनिया ने माँ ने लगाई त्यागा तरफ से अब तोड़ दो और तोड़ के भाई दई तो गुड़ धोड़ी में पहुंची जा जहाँ हरी हते। अब उनकी भौजी पैरों ते खड़ाती। अम्मा आती सो बेऊ आती। ये कहा हो तो कि जब खाली गुड़िया देखी पीछे पे गद्दा तक नहीं है तो भौजी जमाएगी जान ली कि अगुवन खत्म हो, ये अब जिंदा नहीं। सो भैया क्या बताएं कि एकदम बॉडी क्योड़ी बिजनिया देवरप कहाँ सोने आई, नंगी पीछे आई, बिने ऊपर मारे गई रानन गांव में और बिने के बटिया में जराए दो और रानी की डुडिया लइए। इन्हीं आए क्या है डुडिया लइए कहाँ। सो अपने पति हरी से कही कि चलो डुडिया लइए तो नाके कटी। अब गुड़िया पर राना सतर रहते हरी आई तो पूरा गांव पलस्त कटिए। तो हरी जब गुड़िया पे बैठ गए और सब हथियार लेके पहुंचे रानन गांव में तो कौआ कुत्ता कचना जो मेरे दिखा ताई मात, जो दिखा ताई मात। धीरे धीरे रानन गांव आदो खाली कर दो। अब आए पूछ बताए कहाँ है कि जब बटिया में। रानी कहाँ है वो डोला लाओ हैं। बहु कूद पड़ी जाई हरी हुई है निराश। अब कोई दिन ही न बहुए रही न भैये रो। हरी ने गुड़िया मार दई और ऊँ है उनकी अम्मा ने सुनी। अम्मा पैदलिए रोती चली आई, रोती चली आई। जब धीरे 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 उनकी भाई हरी और उनकी बहू तो लौटी। अब कोई पता ही ना है उनकी अम्मा ना आए लौटी की हम चेटिका देख आए। सो भैया उनकी अम्मा आई तो धीरे 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 पहुंची चेटिका था। और चेटिका भैया में लो बड़ी तंगड़ी निकलती थी। तो बेऊ कूद पड़ी, बेऊ मरी। अब बताओ भैया किस्सा खत्म हो।